जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तो पेश हुआ यूपी में, लेकिन आजकल इस जनसंख्या नीति की चर्चा मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रही है। शिवराज सरकार के कई मंत्रियों से लेकर विधायक और कई कद्दावर नेताओं ने इसे मध्य प्रदेश की जरूरत बताया है। एक तरफ मांग हो रही है सरकार से कि जनसंख्या को काबू में लाने के लिए कानून बनाया जाए, जबकि विपक्ष इसे बेवजह की कवायद करार दे रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर ये कानून बनाकर फौरन लागू कर दिया जाए तो फिर मौजूदा बीजेपी सरकार की सूरत क्या होगी? सवाल काल्पनिक है, लेकिन जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार हुआ तो मध्य प्रदेश में भी इसके लिए आवाज उठने लगी। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताकर इसी तरह के विधेयक की मांग शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के हक में आवाज बुलंद करने वाले चेहरों में से एक सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य भी हैं, जो 9 बच्चों के पिता हैं। इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए वो जोर शोर से बोल तो रहे हैं, लेकिन उनकी नजर कहीं और है और निशाना कहीं और। हमारा नारा था हम दो हमारे दो। क्या ये संभव हो सका? पर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि समय के हिसाब से आप हिंदुओं को तो कह देंगे नसबंदी करा लो और दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ, तो ये 2 तरह की नीतियाँ नहीं होगी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 27 लाख है। इसकी विकास दर 20% से ज्यादा है। हालांकि आबादी को काबू में लाने के लिए साल 2000 में दिग्विजय सिंह सरकार ने सरकारी नौकरी और पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों वाला नियम बनाया था, लेकिन इसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती मिली। इसके बाद साल 2005 में बीजेपी सरकार ने इसे वापस ले लिया। इसलिए बीजेपी के बदले नजरिए पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है और खुद दिग्विजय सिंह इस नीति को मुख्य मुद्दों से हटाने की बीजेपी की कोशिश बता चुके हैं। ज़बानी सियासी जमा खर्च तो हो रहा है, लेकिन अगर कानून बने और आज की तारीख से ही लागू हो जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले माननीयों का क्या होगा? जरा इस पर भी गौर करते हैं। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के 227 विधायकों में बीजेपी के 39.2% विधायक और 38.7% मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7% विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 49 विधायकों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से 14 विधायकों के 4 से ज्यादा बच्चे हैं। 3 मंत्रियों के भी 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 विधायकों के 3 बच्चे हैं, जबकि 12 विधायकों के 4 बच्चे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक ऐसे भी जिनके 5 बच्चे हैं और 1 विधायक के तो 9 बच्चे हैं। यानी कानून बना तो विधानसभा के भीतर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, भले ही इसे लेकर सियासी नफा नुकसान की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। चूंकि 2005 में बीजेपी ने दिग्विजय सरकार के बनाए नियम को वापस ले लिया था, इसलिए कांग्रेस उसके सामने आईना रख रही है। जनसंख्या नियंत्रण आज की आवश्यकता है, पर इसकी नियत पॉलिटिकल या किसी भी प्रकार के लाभ हानि या षड्यंत्र की नहीं होना चाहिए। बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों पर बढ़ता बोझ देश के सामने बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती है। इस पर सरकारों की फिक्र वाजिब है। बीते साल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था, लेकिन आबादी पर काबू कैसे पाया जाए, तरीका क्या हो, इस पर तो बहस हो सकती है। मगर जिस अंदाज में इस मुद्दे पर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, इससे ये मुद्दा सामाजिक कम और सियासी ज्यादा नजर आता है।